तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब के साथ हैव का यूज। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर मॉडल के साथ हैव का यूज और बता दीजिए। मैंने बहुत सारी मॉडल वर्ब्स को कवर किया है और मैंने शायद मॉडल के साथ हैव के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन हो सकता है कि बच्चों को तब समझ में ना आया हो या फिर उनका किसी सेंटेंस में कहीं पर डाउट हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब के साथ हैव को। आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कल शाम को 4 बजे इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स अपलोड होगा, वो भी 3 घंटे का। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, चाहे आप कोई वीडियो देखो या ना देखो। यदि आपने वो एक सिंगल वीडियो देख ली 3 घंटे की, तो समझ लीजिए इंग्लिश ग्रामर जो कि आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं डेली लाइफ में, वो बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी। तो वो वीडियो जरूर देखना। कल शाम को 4 बजे अपलोड होगी और 7 बजे तक वो चलेगी, क्योंकि वो 3 घंटे की है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैन हैव को। कैन हैव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पास हो सकते हैं, यानी कि किसी के पास कुछ चीज हो सकती है, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है कैन हैव का। यहाँ पर हम ज्यादातर देखेंगे कि मतलब किसी के पास पेन हो सकता है, यार उसके पास गाड़ी हो सकती है, उसके पास पैसे हो सकते हैं। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी का लेवल है आपके हिसाब से, वो सकता है वाले सेंस में थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस तरह से आप इसे समझोगे। अब देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कैन हैव का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चों को एक कंफ्यूजन रहता है कि यदि यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी कि ही सी इट में से कोई एक हो, तो क्या हमें कैन के साथ हैज का यूज करना पड़ेगा? तो देखिए, आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा हैव ही आएगा, इसके साथ कभी भी हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैव ही इसकी बेस फॉर्म है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही तो आती है। तो हैव है जो एक तरह से आप इसे फर्स्ट फॉर्म मान सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे समझना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, उनके पास पैसे हो सकते हैं, तो कैसे बोलोगे? दे कैन हैव मनी। तो उनके पास पैसे हो सकते हैं, दे कैन हैव मनी। नेक्स्ट है, उसके पास घड़ी हो सकती है, तो कैसे बोलोगे? ही कैन हैव ए वॉच। अब देखिए यहाँ पर हमने दे आपका प्लूरल है और ही आपका सिंगुलर है थर्ड पर्सन का। इन दोनों के साथ ही हमने कैन हैव का यूज किया है। तो इसी तरह से आपको भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उन सब के साथ मॉडल वर्ब का एक जैसा फॉर्म ही यूज हो जाता है। यहाँ पर कैन के स्थान पर मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, कुड कुछ भी आ सकता है। तो आपको हमेशा इनके साथ जो है एक जैसी मॉडल वर्ब ही यूज करनी है। ऐसे नहीं आप हैज की फॉर्म चेंज कर दो, हैव की फॉर्म चेंज कर दो, इस तरह से इसमें कुछ नहीं होगा। इनके साथ कैन हैव ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया? किसी के पास कुछ हो सकता है, उसके पास बाइक हो सकती है, मेरे पास पैसे हो सकते हैं, उसके पास कार हो सकती है। तो इस वाले सेंस में आपको यूज करना है कैन हैव का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा मस्ट हैव। अब देखिए, मस्ट से आप जानते हैं कि मस्ट का मतलब अब तक आपने पढ़ा है कि कोई चीज हम श्योरिटी से बोलते हैं, यानी कि उस चीज में जो पॉसिबिलिटी का लेवल है उसे आप बिल्कुल हाई पहुंचा देते हैं। आपके हिसाब से 100% होगा, पक्का होगा, जरूर होगा, आवश्यक होगा। तो इस तरह से जब आप पूरी श्योरिटी के साथ बात करते हैं, तब आपको यूज करना है मस्ट हैव का। कि मस्ट हैव मतलब किसी के पास कुछ होगा, इस वाले सेंस में। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको जहां से भी वीडियो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और देखिए, इस तरह से तो आपको कोई भी नहीं पढ़ाता होगा कि सबसे पहले टॉपिक का नाम, उसके बाद उसका सेंस क्या निकलेगा हिंदी में, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद एग्जाम्पल। ये तो लगा लीजिए पूरा एक तरह से एडवांस कोर्स ही मैं आपको करवा देता हूँ। इस तरह से तो आपको जब पैसे देकर आप पढ़ोगे कहीं पर, तब भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो समझ में आ गया? अब देखिए पहला एग्जाम्पल, उसके पास कार होगी। तो हमने बोला किसी के पास कुछ जरूर होगा, तो कैसे बोलोगे? ही मस्ट हैव ए कार। तो उसके पास कार होगी, ही मस्ट हैव ए कार, इस तरह से। नेक्स्ट है, वह जरूर खेल चुका होगा। तो कैसे बोलोगे? ही मस्ट हैव प्लेड। यहाँ पर इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट है, तुम जरूर पढ़ चुके होंगे। तो यू मस्ट हैव स्टडीड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने बोला था होगा, होगी, जरूर होगा, जरूर होगी, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए प्लेड और स्टडीड कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब है कि कोई कुछ काम जरूर कर चुका होगा। इस वाले सेंस में भी आप इसका यूज करते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर लिखा है, ये लिखा है
जब आप किसी सब्जेक्ट के बाद अपना मॉडल वर्ब और उसके बाद हैव और उसके बाद जब नाउन लगाते हैं, यदि आप इसमें नाउन ना लगाकर उसके बाद वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म और सेंटेंस जाएगा पास्ट में या फिर प्रेजेंट तक, कोई चीज़ फिनिश हो चुकी है उस वाले सेंस में। तो तुम जरूर पढ़ चुके होंगे इस तरह से। तो यू मस्ट हैव स्टडीड, इस तरह से आपको इसे बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है और ये ई बुक है, बुक नहीं है, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर चुका होगा। ये दोनों ही सेंस आपके होंगे कि किसी के पास कुछ होगा, अब नहीं फ्यूचर में, आने वाले समय में किसी के पास कुछ होगा या फिर कोई किसी कार्य को आने वाले समय में कर चुका होगा। उन दोनों ही सेंसेस में आपको यूज करना है विल हैव का। अब देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि आपको इसमें वर्ब लगानी पड़े तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब देखिए एग्जांपल, उसके पास पेन होगा, तो यहाँ पर वर्ब तो कुछ है नहीं क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा, हम इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि उसके पास कुछ होगा। तो कैसे बोलोगे, ही विल हैव ए पेन। अब नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में। तो ही विल हैव ए पेन, उसके पास पेन होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे, ही विल हैव प्लेड। अब देखिए खेलना एक वर्ब है यानी कि कार्य है, तो यहाँ पर हमें विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड का यूज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आपको जो है विल हैव के बाद उसे लगा देना है यदि सेंटेंस में आपके वर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव वॉच्ड। अब यहाँ पर देखिए वो क्या देख चुके होंगे, हो सकता है कि वो कुछ मतलब रामलीला वगैरह देखने गए हो, कोई मूवी देखने गए हो, कोई किसी तरह का शो देखने गए हो, लेकिन ये जो काम है ये फ्यूचर के लिए होगा, प्रेजेंट में देख नहीं चुके होंगे, आने वाले समय में फ्यूचर में देख चुके होंगे। यानी कि ये आपका, आप बोल सकते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे समझोगे। तो कोई कुछ कर चुका होगा फ्यूचर में या फिर फ्यूचर में ही किसी के पास कुछ होगा, उन दोनों ही सेंस में आपको यूज करना है विल हैव का। तो विल हैव आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मे हैव। मे हैव का मतलब है शायद होगा, कि शायद किसी के पास कुछ होगा या फिर शायद कुछ कोई कर रहा होगा, कर चुका होगा। ये सब सेंस इसके निकलते हैं। यदि आप इसमें वर्ब लगाओगे और नाउन लगाओगे तो अलग अलग सेंस के हिसाब से अलग अलग चीजें इसमें निकलती हैं। अब देखिए कैसे निकलेंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे है, फिर ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल देखिए, उसके पास शायद कार होगी, तो कैसे बोलोगे, ही मे हैव ए कार। तो शायद उसके पास कार होगी, अब कंफर्म नहीं है, तो इस तरह से आप इसे बोलोगे। नेक्स्ट है वह शायद खेल चुका होगा, तो कैसे बोलोगे, ही मे हैव प्लेड। तो शायद वह खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड। तो कोई कार्य कर चुका होगा, इस वाले सेंस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम शायद पढ़ चुके होंगे, तो यू मे हैव स्टडीड। तो यानी कि आप बोल रहे हैं कि जब तक मैं आऊंगा तब तक तो तुम पढ़ चुके होंगे, तो यू मे हैव स्टडीड, शायद फ्यूचर के लिए हम इसे बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है कर सकते थे या फिर किसी के पास कुछ चीज हो सकती थी, इस वाले सेंस में। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर बात यह है यदि कोई कार्य कर सकते थे तो उस वाले सेंस में आपको हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और किसी के पास कुछ हो सकता था या थी, उसमें आपको हैव के बाद अपनी जो नाउन है या फिर जो भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उस वस्तु को लगा देना है। देखिए एग्जांपल, तुम वहां जा सकते थे, मतलब तुम गए नहीं, तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव गॉन देयर। तो यहाँ पर हमने कुड हैव के बाद गॉन का यूज किया है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो की। तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, और थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, कार्य है, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कार हो सकती थी। अब यहाँ पर हमारे पास कार हो सकती थी, ये हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं या फिर उसे बोल रहे हैं। तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। तो तुम्हारे पास कार हो सकती थी, इसमें आपको कुड हैव के बाद उस वस्तु का नाम लिखना है जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, कार हो सकती थी, बाइक हो सकती थी, लैपटॉप हो सकता था, कंप्यूटर हो सकता था। तो इस तरह से कुछ हो सकता था, उस वाले सेंस में आपको कुड हैव के बाद उसे लिख देना है। और कुछ कार्य कर सकते थे पास्ट में, तो उसमें आपको कुड हैव के बाद उस वर्ब को लगा देना जो कार्य वो कर सकते थे। तो इस तरह से आप कुड हैव को समझोगे। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है वुड हैव। वुड हैव का दो सेंस होते हैं, पास होगा या फिर कोई किसी काम को कर चुका होगा प्रेजेंट में। इस तरह से आप इसे बनाओगे, जैसे कि किसी के पास पेन होगा, कापी होगी, उस वाले सेंस में, और कोई कुछ कर चुका होगा इस वाले सेंस में। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर ऑब्जेक्ट। उसके पास पेन होगा तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव ए पेन। उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव ए पेन। इस तरह से। नेक्स्ट है वह खेल चुका होगा तो कैसे बोलोगे, ही वुड हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे कि कोई कुछ कार्य कर चुका होगा उस वाले सेंस में। नेक्स्ट है वो देख चुके होंगे तो दे वुड हैव सीन। तो वॉच का भी यूज कर सकते हैं उसकी थर्ड फॉर्म लगाकर, यदि कोई सिनेमा शो वगैरह देखने गए हो तो इस तरह से आप वुड का भी यूज करेंगे हैव के साथ, नाउन और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो वुड भी आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें हमारा यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है हुआ करता था। पास्ट में आपके पास या किसी के पास कोई चीज हुआ करती थी, आप बोलने लगो कि जब हमारे दादाजी जीवित थे या फिर जब हमारे दादाजी रहते थे हमारे पास वो सारी चीजें हुआ करती थी। उस टाइम हमारे पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, उसके पास उस टाइम हमारे पास एक लग्जरी कार हुआ करती थी, या फिर उस टाइम उसके पास एक हवेली हुआ करती थी। तो किसी के पास कुछ हुआ करती थी, उस वाक्य को कुछ होती थी ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे बोलना चाहें हुआ करती थी, सेंटेंस को घुमा फिरा कर बोलना चाहे तो आप यूज्ड टू हैव का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके पास कार हुआ करती थी, अब शायद उसके पास ना हो लेकिन पास्ट की बात करें तो कैसे बोलोगे, यूज्ड टू हैव ए कार। उसके पास कार हुआ करती थी। नेक्स्ट है मेरे पास किताब हुआ करती थी तो आई यूज्ड टू हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। तो इस तरह से आप इसे बोलोगे। नेक्स्ट है उसके पास बाइक हुआ करती थी तो ही यूज्ड टू हैव ए बाइक। तो किसी के पास कोई चीज हुआ करती थी पास्ट में, उस वाले सेंस को यदि आपको बताना है तो आपको यूज करना पड़ेगा यूज्ड टू हैव का। तो नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए या फिर चाहिए था, ये दोनों ही सेंस इसके निकलेंगे। किसी के पास कुछ होना चाहिए, एक तो ये सेंस होगा, दूसरा होगा किसी को कहीं पर होना चाहिए था। इस तरह से तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए था, यानी कि कुछ कार्य करना चाहिए था, इस वाले सेंस में आप इसे यूज करोगे। होगा नहीं बल्कि कुछ करना चाहिए था, इस तरह से आप इसे यूज करोगे। अब देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे करोगे यूज। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए तो यू शुड हैव ए बुक। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव ए कार। उसके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ही शुड हैव ए लैपटॉप। तो किसी के पास कुछ होना चाहिए, उसे तो आप इस तरह से बनाओगे, शुड हैव के बाद उस वस्तु का नाम लिखकर। अब उसे वहां जाना चाहिए था तो कैसे बोलोगे, ही शुड हैव गॉन देयर। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, वह लिख गया है तो आप इसे वहां लिख सकते हैं। तो उसे वहां जाना चाहिए था तो ही शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें यह काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क। तो इस तरह से किसी को कुछ करना चाहिए था तो उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और किसी के पास जो है किसी को कुछ करना चाहिए था उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी के पास कुछ होना चाहिए था उसमें जो है शुड हैव के बाद उसकी जो नाम है, जो वस्तु का नाम है, उसे आपको लिख देना है। तो इस तरह से आप इसे समझोगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है उसे भी आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।